नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो भारत के इतिहास, कानून और समाज से जुड़ा हुआ है। वक्फ बोर्ड। हम देखेंगे कि वक्फ क्या है, इसका इतिहास क्या रहा, वक्फ बोर्ड कैसे बने, इनके सामने क्या चुनौतियां आई और हाल ही में 2 अप्रैल 2025 को संसद में पारित हुए नए कानून में क्या बदलाव किए गए वक्फ बोर्ड के अंदर। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वक्फ होता क्या है। वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति जैसे जमीन, इमारत या दुकान को हमेशा के लिए धार्मिक, सामाजिक या परोपकारी कामों के लिए दान कर देता है। इसका मतलब है कि संपत्ति को ना बेचा जा सकता है, ना किसी को दी जा सकती है। इसकी आय से मस्जिदें चलती है, कब्रिस्तान बनते हैं, स्कूल बनते हैं और गरीबों की मदद मदद होती है। भारत में वक्फ की शुरुआत 13वीं शताब्दी में दिल्ली की सल्तनत के समय हुई थी। एक मशहूर उदाहरण है सुल्तान मुइजुद्दीन समगोर का, जिन्होंने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव को दान किया था और इसका प्रबंधन एक धार्मिक विद्वान को सौंपा था। उस समय से लेकर मुगल काल तक वक्फ संपत्तियां बढ़ती चली गई। मस्जिदें, मदरसे और यहाँ तक कि बाजार भी वक्फ के तहत बनाए गए ताकि उनकी आय से समाज का भला हो। यह परंपरा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, यह इस्लाम के शुरुआती दिनों से चली आ रही थी और दुनिया भर में इनका इस्तेमाल हुआ। भारत में खास इसलिए है क्योंकि यहाँ अलग-अलग संस्कृतियों को का मेल हुआ और वफ़ ने भी उसमें अपनी जगह बनाई। ब्रिटिश काल से जब इसकी शुरुआत करते हैं तो फिर अब बात करते हैं ब्रिटिश काल की। जब अंग्रेज़ भारत आए तो उन्हें वफ़ की ये व्यवस्था अजीब-सी लगी थी, क्योंकि उनको लगता था ना इसके अंदर हम कोई सेल परचेज़ कर सकते, क्योंकि वो तो धार्मिक लेवल पे जो है वफ़ को सौंप दी जाती थी। उनको कानून में संपत्ति को हमेशा के लिए बाँध देना आम नहीं था। 19वीं शताब्दी में एक बड़ा मामला लंदन की प्रिवी काउंसिल तक गया। वहाँ 4 ब्रिटिश जजों ने कहा कि वक्फ सबसे खराब स्थायी व्यवस्था है क्योंकि यह संपत्ति को लचीला नहीं छोड़ती। उन्होंने एक खास वक्फ को अवैध भी घोषित किया, लेकिन वक्फ खत्म नहीं हुआ। मुस्लिम समुदायों ने इसे अपने धार्मिक परंपराओं को का हिस्सा माना और इसके लिए लड़ाई लड़ी। 1913 में ब्रिटिश सरकार को मुसलमान वक्फ वैधिकता का अधिनियम लाना पड़ा, जिसने वक्फ को कानूनी मान्यता दी। और फिर 1923 में एक और कानून आया जिसका मकसद था वक्फ संपत्तियों को बेहतर प्रबंधन का रिकॉर्ड संभाल कर रखना। यह दौर वक्फ के लिए चुनौतीपूर्ण था, लेकिन यह दिखाता है कि यह परंपरा कितनी गहरी थी। ब्रिटिश काल में भी ये चलता रहा और आज़ादी के बाद भी इसने नया रूप ले लिया। भारत के आज़ाद होने के बाद 1947 में वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के लिए एक मजबूत व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई। ब्रिटिश राज के समय से चले आ रही अव्यवस्था को खत्म करने के लिए 1954 में वक्फ एक्ट बनाया गया। इस कानून के तहत हर राज्य में वक्फ बोर्ड स्थापित किए गए। इन बोर्ड्स का काम था वक्फ संपत्ति की देखभाल करना, उसका गलत उपयोग रोकना और इससे होने वाली आमदनी को सामाजिक कल्याण के लिए लगाना, जैसे मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान या फिर गरीबों के लिए स्कूल और हॉस्पिटल का निर्माण करना। 1964 में फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिल की स्थापना हुई, जो राज्य वक्फ बोर्ड की निगरानी और मार्गदर्शन में करती थी। वक्फ के साथ 1995 वक्फ एक्ट में बड़ा सुधार हुआ, जिसे बोर्ड को और शक्तियां मिली और वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के नियम सख्त हुए। 2013 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें वक्फ संपत्ति को डिजिटल रखने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए और अवैध कब्जे को रोकने पर जोर दिया गया। शुरुआत से लेकर और अब तक वक्फ बोर्ड के सामने काफी समस्या आई। पहली बड़ी समस्या थी कुप्रबंधन की। कई बार बोर्ड के लोग या संपत्ति संभालने वाले सही तरीके से काम नहीं करते थे। दूसरी थी अतिक्रमण की। करीब 7% संपत्तियों पर कब्जा हो गया था। तीसरी थी मुकदमेबाजी की। 2% संपत्तियों पर कोर्ट केस चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात, 50% संपत्तियों की स्थिति साफ नहीं थी कि वह कहाँ से है, उनका क्या हाल है। 2006 में सच्चर समिति ने एक रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि अगर इन संपत्तियों को ठीक से संभाला जाए तो इनकी कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए हो सकती है। ये एक बड़ा आर्थिक मौका था जो इस्तेमाल नहीं हो पाया। विवाद भी कम नहीं हुए। कुछ लोगों का कहना था कि बोर्ड को बहुत ज़्यादा अधिकार है, जैसे किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करना। इससे कई बार गैर वक्फ संपत्ति पर भी दावे किए गए, जिससे टकराव बढ़ा।
दूसरी तरफ था कुछ का मानना था कि धार्मिक परंपरा की रक्षा के लिए जरूरी है। ये बहस सालों से तक चलती रही। अब आते हैं ताजा बदलाव पर। 2 अप्रैल 2025 को संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक पास किया। इसे पहले अगस्त 2024 में पेश किया गया था। फिर संयुक्त संसदीय समिति ने इस पर चर्चा की और कई बदलावों के बाद इसको मंजूरी मिली। अब से उम्मीद यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल अधिनियम कहते हैं। यानी एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम। क्या क्या बदला इसके अंदर, आइए इसको जानते हैं। वक्फ बोर्ड में कम से कम दो गैर मुस्लिम और महिलाओं को शामिल करना जरूरी है। वक्फ बनाने के लिए सख्त नियम आए, जैसे 5 साल तक इस्लाम का पालन और संपत्ति का मालिकाना हक होना चाहिए। पहले बोर्ड खुद संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता था, यह अधिकार अब हट गया है। सभी वक्फ संपत्ति 6 महीने में ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगी। सरकारी जमीनें को वक्फ नहीं माना जाएगा और इसका फैसला कलेक्टर करेगा। वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। ये कानून पहले से पंजीकृत संपत्ति पर लागू नहीं होगा। सरकार का कहना है कि इससे व्यवस्था साफ सुथरा होगी। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि वक्फ बोर्ड का मैटर कब से पेंडिंग चला था और कितना पुराने समय से है ये। इस विधेयक पर 2 राय है। सरकार का कहना है कि वक्फ को बेहतर बनाएगा। उनका तर्क है कि इससे गलत दावे रुकेंगे, जैसे हवाई अड्डों या दूसरी संपत्तियों पर। वे कहते हैं कि यह गरीबों के लिए फायदेमंद है और पारदर्शिता लाएगा। कुछ गैर मुस्लिम समूह ने भी इसका समर्थन किया। दूसरी तरफ विपक्ष और कुछ संगठनों का कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। उनका मानना है कि बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करना सही नहीं है और यह संविधान के खिलाफ है। वे इसे संविधान के अधिकारों पर हमला मानते हैं। दोनों पक्ष के अपने तर्क है और यह बहस अभी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, ये थी वक्फ बोर्ड की पूरी कहानी 13वीं शताब्दी से लेकर 2025 तक। इसके पीछे एक लंबा इतिहास रहा, कई बदलाव हुए और अब नया कानून लागू हो चुका है। आगे क्या होगा, कुछ संगठन कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और इसका असर 8.7 लाख संपत्तियों पर दिखेगा। हमने कोशिश की आपको सारी बातें निष्पक्ष तरीके से बताने की, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए जो है लाइक और शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।